हेलो एवरीवन। मैं आ गई हूँ शिमला और हम जा रहे हैं हमारे घर से ऊपर वाले रास्ते के ऊपर और मैं आपको पूरे रास्ते का टूर दूंगी विथ माय हस्बैंड। क्यों अजी, कैसा लग रहा है दुबई से आके? अच्छा है, घर पे आके तो अच्छा ही लगता है। मैं बेसिकली दुबई में रहती हूँ और हम छुट्टियों के लिए और ईद के लिए आए हैं शिमला हमारे घर। छोटे छोटे मैं आपको बताऊंगी कि पहाड़ों में रहना इज़ नॉट ईजी। यहाँ पे घर पहाड़ों में कटे होते हैं बेसिकली, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़कर जाना होता है। ऊपर भी नहीं है। पापा ऊपर है। अकॉर्डिंग टू माई फादर इन लॉ ये काफ़ी ऊंचा नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते इसलिए मुझे तो बहुत ऊंचा लगता है। मुझे तो लगता है। आप कमेंट्स बताना कि ये ऊपर है या नहीं। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप मुझे पक्का बताना कि ये रास्ता ऊंचा है या नहीं। और अजय, टेल मी समथिंग गुड अबाउट शिमला जो तुम यहाँ ना रहते हुए मिस करते हो। साफ हवा, साफ पानी, अच्छे व्यूज। व्यू तो यार सच में अमेजिंग है। दुबई में अभी या ऑलमोस्ट आई थिंक इंडिया में भी हर दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और शिमला में जस्ट 26 डिग्री गाइज। इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं, धूप तो है ही नहीं। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। ये है मेरा व्यू। लेट्स गो। मुझे पहाड़ों की आदत नहीं है और फिर मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो प्रॉब्लम्स मुझे आती है सांस की। चढ़ जाता है सांस क्योंकि सारी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ कर जाना पड़ता है बहुत ऊपर, तो मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता। और अकॉर्डिंग टू माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड ये सीढ़ियाँ बहुत नॉर्मल है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सीढ़ियाँ बहुत बहुत ज़्यादा है। द बेस्ट पार्ट कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं और यू वॉन्ट बिलीव ये जंगली फ्लावर्स है, ये जंगली रोजेज है। दीज आर रियल रोजेज। इतने वेराइटीज के फ्लावर्स मिलते हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये लग जाए ना अगर एक बार, ये बिच्छू बूटी है। ये अगर लग जाए ना, कांटे होते हैं इसके अंदर। अगर आप पहाड़ों में कभी आ रहे हो और अगर आपको इस टाइप का कोई प्लांट मिल रहा है, दिख रहा है, तो प्लीज़ दूर रहे। अच्छा, और अगर लग जाए ना गलती से ये वाला प्लांट, जब ज़्यादा ऐसी झंझनाहट होती है ना, जलन होगी, उसका सोल्यूशन है ये। उसके बाद ये पालक का पत्ता बोलते हैं इसको, ये वाला इस तरह जंगली पालक। हाँ, ये पालक का पत्ता उस जगह पे रब करो। इसका जूस जब उस जगह पे रहेगा तो वो उसका जो असर है वो कम होगा। और ये जो बिच्छू बूटी है ये ऑलमोस्ट आपको हर दूसरी जगह दिख जाएगा, हर जगह। मेन रोड पे पहुंचेंगे, फिर आगे चलना पड़ेगा। यार ये बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। आई थिंक इधर से चलते हैं। ये कच्चा रास्ता है, तुम कैसे करोगे? क्या ब्लॉग? कच्चा रास्ता है, यहीं से चलो। चलो, पहाड़ों में आपको इसी तरीके के रास्ते मिलेंगे। सी, ये देखो, वाह, ऐसे रोजेस तो मैंने एक्चुअली नॉर्मली भी नहीं देखे जितने खूबसूरत रोजेस ये है। ये हम तोड़ नहीं सकते अजी, मुझे एक रोज चाहिए। किसी घर की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऐसा? वाह, आई विश मैं तोड़ सकती। दिस इज बिच्छू। सी, मैं यहाँ से निकल रही हूँ एंड दिस इज बिच्छू बूटी। हमको नहीं पता चलता कि यहाँ पर। हाँ, तो ये मेन रास्ता नहीं है ना, मेन रास्ता वो है। हमको जल्दी शॉर्टकट पकड़ना है, शॉर्टकट में तो ऐसे ही मिलेगा, फिर पकड़ लिया। सी हर जगह पर है, हर जगह पर ही है। इनसे बहुत बच के रहना पड़ेगा आपको इफ अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो। बट दिस इज यहाँ के लोगों की नॉर्मल लाइफ।
सी द रास्ता। हाँ ये बात तो सही है, यहाँ के लोग बहुत फिट होते हैं, यहाँ के लोगों के वेट भी नहीं बढ़ते, मुझे तो ऐसा लगता है। और हम पानी भी पी ले तो वेट बढ़ जाता है। सब फिट होते हैं यहाँ पे। सीधा रास्ता। हाँ तो ये मेन रास्ता है ही नहीं, शॉर्टकट है। बट नॉर्मली भी तो सारे रास्ते ऐसे ही होते हैं ना यहाँ पे। ऐसे थोड़ी ना होते कच्चे रास्ते। कमिंग कमिंग। कच्चे रास्ते नहीं होते। ओके चलो चलो आ रही हूँ मैं। Wow guys, see the view. चलो See, हर कोई ऐसे ही आता है यहाँ पे। Coming. One thing about शिमला, मैं यहाँ जब भी आती हूँ मेरा वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऊपर ना जाए किसी काम से। 10 काम होते हैं, इतनी दूर आते हैं तो उसकी वजह से हमें बार बार आना ही पड़ता है। घर लोगों के घर कितने नीचे नीचे, ये देखो ऊपर को मेन सड़क ऊपर को है। ये शॉर्टकट है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम और जल्दी पहुँच जाएंगे। बट फिर मेन रोड करना पड़ेगा। बट स्ट्रेट रास्ते होते हैं और मैं नहीं चल सकती इतना ज़्यादा। मैं सीढ़ियाँ उतर सकती हूँ, सीढ़ियाँ उतरना फिर भी थोड़ा आसान होता है, बट चढ़ना हो वेरी डिफिकल्ट। देख के मत आराम से, तुम फुटेज ऐसे बना चाहिए अब तो। और वन मोर थिंग, मैं जब भी, वैसे तो मैं जब भी शिमला आती हूँ नॉर्मली होता है मेरे लिए, बट गाइस आपका क्या ख्याल है, क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे? मतलब आपको, आपके अकॉर्डिंग क्या आप अपने डेली बेसिस में लाइक आप रोज़ ऐसे रास्तों से ऊपर जाना फिर अपने काम पे जाना प्रेफर करोगे, या आप प्लेन में रहना ज़्यादा पसंद करोगे? अकॉर्डिंग टू मी, मैं प्लेन में रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। सी बिकॉज तो प्रीटी। देखे सफेद गुलाब, देखिए ये देखो वो गुलाब हुआ। वाओ, लुक एट दिस। ये झाड़ियाँ सारी बिच्छू बुटी है। एक कोइंसिडेंस टाइप बताता हूँ, जहाँ बिच्छू बुटी लगी होगी ना, हाँ उसके साथ पालक का पत्ता जरूर लगा होगा। सीरियसली? नेचुरली। हाँ देखो ये है ना, देखो यहाँ बिच्छू बुटी है ना, हाँ। देखो उसके साथ में पालक है, ये पालक है, पालक है। अपने आप पता नहीं कहीं नोटिस करना, कुदरती के साथ होता है। मतलब अगर किसी को लग जाती है ना तो उनके पास इंस्टेंट इलाज है। अगर आपको नहीं पता कि बिच्छू बुटी का इलाज क्या है, तो गाइस अगर आपको ऐसा पहाड़ों में आए और आपको ऐसा कुछ बिच्छू बुटी लग जाए, तो ये इस टाइप के पत्ते होते हैं, आप पालक के पत्ते आप ये इंस्टेंट उस पर लगा लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे रब करना होता है, लगा के रखने देना होता है। कैसे? ऐसे रब करना, उसका जूस लगना चाहिए। अच्छा, मतलब उसका बेसिकली उसको निचोड़ के जूस से करना चाहिए। मैं आपको अभी ऊपर जाने का रास्ता बता रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ऊपर से नीचे आने का भी रास्ता बताऊंगी। वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, बिकॉज अरे डिफिकल्ट ये भी नहीं है, तुम्हारी चॉइस थी ये रास्ता पकड़ना। मेन रास्ते से आओ ना, मेन रास्ता और ज़्यादा चढ़ाऊ वाला है, सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। ये तो फिर भी थोड़ा चलना, नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़ना, नॉर्मल सीढ़ियाँ हो जाता है। वो वाला रास्ता तो लाइक बहुत ज़्यादा ही सीढ़ियाँ होती है उसमें, तो इतनी सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ सकती यार। गाइस आपको ये देखो, ये मैंने ऑब्जर्व, गॉड की तरफ से मैंने ऑब्जर्व किया ये ओह बिच्छू, ये पालक। हाँ यार, ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये बिच्छू, ये पालक, छोटे छोटे जो भी लगे, मतलब इंस्टेंट इलाज मिल जाता है आपको। हाँ ये देखो पालक की पालक, ये देखो हाँ सभी जगह बिच्छू यहाँ पालक लगे हैं सारे। ये खा सकते हैं पालक? नहीं ये वो खाने वाला नहीं है, जंगली पालक है। हाँ ये वैसा पालक। उफ, बहुत चिड़िया होती है। मैं सिर्फ बोलूं, मुझे इतना से सांस नहीं फूल रहा है।
बिकॉज तुम यहाँ पले बड़े हो, मैं नहीं पली बड़ी हूँ यहाँ. दिस इज़ नॉट माई होम. अब धीरे धीरे मैं अडाप्ट कर रही हूँ. बट द थिंग है, स्टोरी बताई थी दैट आई एम फ्रॉम इंदौर एंड हस्बैंड इज़ फ्रॉम शिमला एंड हमारा लव मैरिज हुई थी. तो मैं इंदौर से शिमला शिफ्ट हुई हूँ. हाँ ऑब्वियसली ये हांगकांग में थे. और फिर तब मुझे ऐसा था कि ठीक है, मुझे नहीं पता था यहाँ की लाइफ, बिकॉज शादी से पहले ना मैं आई थी और ना मुझे पता था कि पहाड़ों में इतना चलना पड़ता है. बिकॉज बेसिकली मैं कंप्लेन की हूँ, 4 सीढ़ियाँ उतर के गाड़ियाँ होती है, गाड़ी उठाई निकल गए. बट यहाँ सिर्फ चलना होता है, सिर्फ और सिर्फ चलना. ऊपर मेन रास्तों पे जाने के लिए बहुत चलना होता है. बट बेसिकली अभी हम तो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, तो हम दुबई में रहते हैं. बट छुट्टियाँ मनाने हम यहाँ हैं. तो ऑफ कोर्स अगर हमें कुछ काम से ऊपर जाना है तो हमें चलना ही पड़ेगा. सी अभी भी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है. बट मैं आपको यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, पर मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी. एक्चुअल व्यू, बहुत सुंदर व्यू. पहाड़ों की ज़िंदगी में ये एक चीज़ ऐसी है जो आई थिंक सबको पसंद आती होगी. वाओ वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है. सी कैसे घर होते हैं यहाँ पे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. पहाड़ों में ये पूरा पहाड़ होगा, पहाड़ के ऊपर लाइन लाइन से घर बने हुए हैं. सी उस साइड, इस साइड देखो, ऐसा लगता है जैसे घर के ऊपर घर बना हुआ है. बट बेसिकली घर पे घर नहीं बना हुआ है, ज़मीन पे ही घर बना हुआ है. लेट्स गो, ख़त्म करें हम हमारा जर्नी. बेसिकली आज तो मौसम बहुत अच्छा है, तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही है. बट मुझे बेसिकली परेशानियाँ बहुत होती चढ़ने में, बिकॉज कम छोटा रास्ता नहीं है ये, रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग तो नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी लंबा है. सी वो है मेन रोड. हमारे पापा ने हमें इतना बड़ा छाता दिया है. सी 4 लोग आ जाए इस छाते के अंदर. जब मैं छोटा था ना, हाँ? तो सपोज मम्मी ने बोला कि दही लेके आओ, तो मैं घर से आता था इतने ऊपर तक दही लाने के और लिए. अगर कुछ और भूल जाओ तो हाँ फिर घर पहुंचता था, मम्मी कहती हाँ मैं दूध तो भूल ही गई, क्या भूल गई. फिर दूध लेने जाओ. तो ऐसे होता था, मैं 2-4 मिनट में ऊपर आता था, 2-4 मिनट नीचे आता था. हाँ यार, इतना बार नीचे ऊपर तो कितना ज़्यादा टफ पड़ता हूँ. तब तुम बहुत ज़्यादा यंग हो गए. अभी भी यंग हूँ मैं. तो इतना ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा यंग, लाइक बच्चा. तो अभी भी मैम ऐसे जा रहे हैं ठीक स्पीड में. मैं तो नहीं जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से स्लो चल रहा हूँ मैं. मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ये मेरी चार सीढ़ियाँ बची, वो मुझसे चढ़ी नहीं जाती. पता नहीं, बहुत ज़्यादा था. हम जा रहे हैं अपने डेंटिस्ट के पास. Guys, thank you for watching. I hope you like my video, and please share, subscribe and like. Thank you.